नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। लगातार जो चुनौतियां थी, जो राजनीतिक समीकरण बनाए जा रहे थे, उसको सफल होने का वक्त में अब 24 घंटे का भी समय नहीं रह गया है। ऐसे में उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे में किसकी सरकार बनेगी, कौन सरताज होगा, इसका फैसला हो सकता है इसी वक्त 2-3 बजे तक कल क्लियर हो जाए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से एग्जिट पोल ने भाजपा को फिर से सत्ता की जिम्मेदारी सौंपी है, उसमें कितनी सच्चाई है, यह बात जानने के लिए रोजाना खबर ने अभी भाजपा के उपाध्यक्ष रविश अग्रवाल और राजनीतिक चिंतक समीक्षक एडवोकेट राम कुमार शर्मा से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर एग्जिट पोल में और जमीनी धरातल की सच्चाई में कितना डिफरेंस है। नमस्कार रविश जी, एग्जिट पोल फिर से भाजपा की सरकार, इसमें कहाँ तक सहमत है? और आप तो खैर सहमत होंगे, लेकिन आपकी सच्चाई दिख रही है क्या? नहीं, सहमत की तो बात ही नहीं है। ये जो चीज़ें हैं, जो भारतीय जनता पार्टी ने काम करा है या योगी जी की सरकार ने काम करा है, वह सब जनता के बीच में है, रिकॉर्ड है। और जनता के बीच निरंतर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहा है, तो निश्चित ही जनता को भारतीय जनता पार्टी को ही पुनः दोबारा से सरकार को बनाना था, तो वही बन रही है सरकार। विरोध यहाँ से पूरब, पश्चिम से पूरब तक बहुत जबरदस्त था, विरोध की लेवल बहुत ऊंचा था, फिर भी सरकार बन रही है। देखिए, जो विरोधी हैं वो तो विरोधी करेंगे और उनका पास काम ही कुछ नहीं है, तो उनका काम विरोध है। उन्होंने विरोध का अपना जो स्वर है वो थोड़ा सा ज़्यादा ऊंचा कर लिया था, इस कारण से वो विरोध आपको नज़र आ रहा है। परंतु सत्ता की आवाज़ दब गई। नहीं, सत्ता की आवाज़ नहीं दबी है। जनता जब सत्ता में आदमी होता है तो वो ज़्यादा चीखता नहीं है, वो अपने काम पर विश्वास रखता है और अपने काम को रखता है। उस काम का रिपोर्ट कार्ड भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने रखा है, तो उसमें हमें शोर मचाने की बात ही नहीं थी। आप ये बताइए, जितने भी विपक्षी दल हैं, जो हमारे प्रतिद्वंदी थे, सब अपने अपने कार्यकाल में अपनी अपनी सरकारों को उन्होंने बनाया है। पूरे चुनाव में सपा सरकार ने अपने कार्यकाल की कोई उपलब्धियां नहीं बताई। बसपा चुनाव से बिल्कुल बाहर थी, कांग्रेस हाशिए पे थी। तो ये लोग अपने कार्यकाल की कोई उपलब्धियां बताते ना, हम अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में रखा। जमीनी धरातल पे भाजपा के खिलाफ बहुत नाराजगी थी, लेकिन ईवीएम के मशीन से एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं कि भाजपा फिर भी सरकार में। बहुत संक्षिप्त जानना चाहूँ, क्या जमीन पे जो गुस्सा था वो ईवीएम पर नहीं दिखा? मैं ये कह रहा हूँ कि जिस गुस्से की आप बात कर रहे हैं वो विपक्ष का प्रचंड है ना, वो केवल टीवी न्यूज़ चैनल पर आपको दिख रहा है। पर जनता, मैं कहता हूँ कि ये मैं मान सकता हूँ कि बहुत सारी अपेक्षाएं, जब वो व्यक्ति काम करता है, हम उसके प्रति अपेक्षाएं रखते थे। पिछली सरकारों से तो जनता कोई अपेक्षा रख ही नहीं रही थी, वो केवल सरकार बनाते थे और वो सत्ता चलाते थे। भाजपा से कम जनता की जनता जो है वो अपेक्षाएं तो रखती है। हम ये मानते हैं कि बहुत सारे काम हमारे अधूरे रह गए, वो अब 10 मार्च के बाद सब क्लियर हो जाएगा। और आप ये देखिएगा, आगामी जो 5 वर्ष की जो हमें चुनौती मिलेगी, उसमें जो काम रह गए हैं वो बिल्कुल पूर्ण होगा। और आगामी समय में आप ये देखिएगा कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे अधिक उत्तम प्रदेश कहलाया जाएगा। बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार जमीनी स्तर पर जो गुस्सा था, उसको नज़रअंदाज करते हुए भाजपा उपाध्यक्ष रविश का कहना है कि विपक्ष का काम है प्रोपेगेंडा करना। हमारे साथ राजनीतिक चिंतक समीक्षक हैं। लगातार पूरे चुनाव में इन्होंने कई मुद्दों पे अपनी आवाज़ मुखर की है। सवाल तो बनता है कि माध्यम से लगातार सटीक जानकारी देने में सक्षम रहे हैं। राम कुमार जी, रविश जी कह रहे हैं कि सरकार तो बन रही है। सत्ता तो कहेगी, वो सत्ता चाहेगी कि सरकार उसकी बने, लेकिन जो ग्राउंड जीरो पे जाके देखा है, महसूस किया है, जो नाराजगी है, क्या ऐसा हो सकता है कि वो वोट में तब्दील ना हुई हो? ऐसा संभव नहीं है। किसान आंदोलन रहा हो, किसानों को कुचल के मारने की घटनाएं रही हो, हाथरस कांड रहा हो, टेनी प्रकरण रहा हो, लखीमपुर की घटना रही हो, कोविड प्रोटोकॉल रहा हो, कोविड में लोग मारे गए हों, बेरोजगारी है, महंगाई है, गैस सिलेंडर 300 का 1000 रुपये का हो गया है, ठीक है ना, शिक्षा व्यवस्था त्राहिमाम मचा चुकी है, पेट्रोल डीजल के दाम है, सरसों का तेल है, क्या ये इफेक्टिव नहीं हुआ होगा? ऐसा क्या आपको लगता है कि जो ईवीएम मशीन को लेकर एग्जिट पोल और तमाम जो सर्वे आ रहे हैं, आपके हिसाब से वो गलत हैं? देखिए, आप सभी चैनलों के जो टीवी के एंकर हैं, है ना, महान एंकर हैं, देश को दिशा दे रहे हैं, और जो उनकी उनको क्या बोलेंगे, एंकर को जो महिला हैं, वो लोग जिस प्रकार से क्लेवर फ्लेवर के साथ में बता रहे हैं, ऐसा लगता है कि एक न्यूज एजेंसी हायर करी है, एक सर्वे कंपनी हायर हुई और उसने अलग अलग क्लेवर फ्लेवर से अलग अलग चैनल को दे दिया, छोटा मोटा इधर उधर करके सबका एक अनुमान कि जी भाजपा 300 के पार।
एक चीज़ बताइए कि चैनल को अब क्या जब सबने वोटिंग कर दी है तो चैनल को दिखा देने से अब कोई असर तो पड़ेगा नहीं, तो ऐसा मैं जानना चाहूँ, असर तो पड़ेगा नहीं, फिर वो दिखा के फ़ायदा क्या जनता से फ़ायदा क्या लेना चाह रहे हैं? बहुत सही, अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। मैं वकील हूँ, फौजदारी का वकील हूँ। वकालतनामा आपका भरूंगा, फीस ठोक के मनमानी आपसे लूंगा। वकालत किसकी करूंगा? इनकी करूंगा, आपकी करूंगा? आपकी करूंगा ना, भले ही आप गलत हैं, मैं आपकी गलत करूंगा। ऐसा संभव है? देखिए 325 सीटें भाजपा को मिली थी, है ना, भाजपा, और ये जब मिली थी जब ये इनके और भी दल इनके साथ शामिल थे, ठीक है। अब वो दल तो शामिल रहे नहीं, अब वो दूसरी पार्टी में चले गए। क्या 325 में से क्या 75 सीट भी इनकी कम नहीं होंगी? मोटा से गणित है। अगर ये कहते हैं कि यहाँ 200 के आसपास सीट आ रही है तो एक बार को ये मानने लायक बात हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, 300 की पार कर दी, यानी कोई नाराजगी नहीं। देखिए, लोकतंत्र के लिए स्वस्थ सरकार का होना बहुत आवश्यक है, उसी प्रकार से विपक्ष, मजबूत विपक्ष भी होना बहुत आवश्यक है। अगर विपक्ष नहीं रहेगा तो कौन सवाल करेगा, कौन उसको ब्रेक लगाएगा, कौन उसको रोकेगा सत्ता को बेलगाम होने बिल्कुल, से? जिस तरीके से अब कल 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी, बस हम आपसे तुरंत टिप्पणी लेना चाहते हैं कि आपका एग्जिट पोल क्या कहता है? देखिए, मेरा एग्जिट पोल तो जो मेरे जो पत्रकार साथी हैं, मेरे साथ में रहे भी हैं, बहुत सारे संबंध हैं इन लोगों से, अलग अलग जिलों में मैंने बात करी है, तो भाजपा प्लस को 170 के आसपास सीटें मिलनी चाहिए। ठीक है। और जो कांग्रेस और बसपा है, ये 20 से 25 में दोनों सिमटने चाहिए। बाकी जो सपा गठबंधन को मिलना चाहिए, और एक जो है गठबंधन को मिलता नजर आ रहा है, ये तो सपा गठबंधन को मान रहे हैं आप? अब बाकी का लेस आप कर लीजिए। अच्छा, मतलब कुल मिला के ये है कि सपा गठबंधन को ये सरकार के करीब पा रहे हैं, आपसे स्पष्ट बहुमत के करीब पा रहे हैं। तो अब तो काउंटिंग के नतीजे कल आएंगे, उसे साफ जाहिर होगा। मैं फटाफट आपको पूछूंगा, स्टेट लूंगा, आप सरकार बताना। पंजाब कांग्रेस, उत्तराखंड कांग्रेस, मणिपुर फाइट है, गोवा कांग्रेस और उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी। फटाफट रविश अग्रवाल जी से। पंजाब के बारे में अभी भी कुछ नहीं कह सकते। पंजाब में त्रिशंकु की सरकार बनने जा रही है, जो हमारा मानना है कि वहाँ पर ट्रायंगुलर फाइट रहेगी। बाकी के जो प्रदेश, उत्तराखंड में भाजपा की सरकार रहेगी, गोवा भाजपा की सरकार रहेगी, मणिपुर भाजपा की रहेगी, उत्तराखंड, यूपी भाजपा की सरकार है। बिल्कुल, 5 में से 4 राज्य भाजपा के हैं, भाजपा उपाध्यक्ष रविश अग्रवाल के नजरिए से, और फिर राजनीतिक चिंतक, समीक्षक। और सवाल तो बनता है के माध्यम से सवाल पे सवाल खड़े करने वाले राम कुमार शर्मा के हिसाब से उत्तर प्रदेश में तो सपा की ही सरकार बनेगी। सवाल ये भी बनेगा, नमस्कार जी, क्या सवाल ये भी बनेगा कि ये जो जितने टीवी चैनल्स में आंकड़े दिखाए हैं, ये जितनी न्यूज एजेंसियां हैं या न्यूज एंकर हैं, क्या इनसे कोई सवाल करेगा? कल जब परिणाम आएगा तो यही और इसी स्थान पर रवि जी हम होंगे, और जब चीजें ये इसके विपरीत आएंगी तो क्या सवाल बनेगा? बिल्कुल, बहुत सही जानकारी दी। मुझे एक बात जानना चाहता हूँ, ये जो दिग्भ्रमित और मतलब देश को बरगलाने की जो परंपरा चल रही है, जो सत्ता की गोद में बैठ के खेला खेल रहे हैं, है ना, इसमें जो दिशाहीन होता जा रहा है युवक, सही बात है। जिम्मेदार कौन होगा? हम पश्चिम बंगाल पे एग्जिट पोल का असर नहीं दिखा, न बिहार चुनाव में दिखा। अब उसके बाद यूपी चुनाव का मामला है, जिस तरीके से ज़मीनी स्तर पर विरोध का ग्राफ था वो मैंने भी महसूस किया, मेरठ के पश्चिम से लेकर प्रयागराज के पूरब तक। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये विरोध ईवीएम मशीन में जाकर कितना बदला है, ये तो कल पता चलेगा। ठीक 12-1 बजे तक आंकड़े साफ हो जाएंगे। तब फिर मिलेंगे आपके साथ इसी जगह पे एक नए परिचर्चा के साथ। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। विभूति रस्तोगी, रोजाना खबर, मेरठ।